हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, अध्यापक, राजनीतिज्ञ और एक महान लेखक का जन्म हुआ। धनुषकोडी में रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को महान अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। मेरा उनको सत सत नमन। इनके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद मैं उतना जानता भी ना हो, पर मुझे कुछ कुछ बातें जो उनके बारे में पता है उसमें से मैं चंद कोई एक इवेंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। बात तब की है जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 की। उनके गांव में पंचायत के चुनाव थे रामेश्वरम द्वीप में। उनके पिता जनाब पाकिर जैनुलाब्दीन ग्राम सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। हमें पता है, जब भी कोई आदमी किसी अच्छी सीट पे पहुंच जाता है तो लोग बधाइयों का ढेर लेने आ जाते हैं। कोई सही नीयत से आता है, कोई गलत नीयत से आता है। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, उनके पिताजी अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन के साथ। तब अब्दुल कलाम जी बहुत छोटे थे। वो अपना पाठ जोर जोर से याद कर रहे थे, स्कूल का कोई भी होमवर्क वगैरह कुछ भी याद कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि तभी एक आदमी उनके घर में आते हैं और वो कहते हैं कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो कलाम जी कहते हैं कि वो तो नमाज पढ़ने जा रखे हैं। तो वो आदमी जो आए थे वो कुछ लेके आते हैं उपहार के रूप में। तो कलाम जी कहते हैं वहीं खाट पे रख दो। तो उन्होंने वो खाट पे रख दिया। खाट मतलब मंजा वगैरह उस पे रख दिया। तो थोड़ी देर के बाद उनके पिताजी आते हैं। तो कलाम जी बोलते हैं, पिताजी यहाँ पे कोई आया था और आपको कोई उपहार स्वरूप वो खाट पे कोई चीज रख गया है। जब वो उस उपहार को खोलते हैं तो उसमें से चांदी की प्लेटें, अच्छे अच्छे कप और अच्छे अच्छे कपड़े उसमें निकलते हैं। इस पर उनके पिताजी कलाम की थोड़ा पिटाई कर देते हैं। कलाम जी ने अपनी बुक में लिखा है कि शायद ये उनकी पहली मार थी और अंतिम मार थी। तो उनके पिताजी को उन पे बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में उनको उसकी पिटाई कर दी। उनके पिताजी कोई ग्राम सभा के अध्यक्ष थे, तो इसलिए नहीं थे कि वो कोई बहुत अच्छे ऊंचे उसमें थे,
कोई काम अच्छा करते थे, ऐसा नहीं था। उनका व्यवहार, उनकी कुशलता से ही वो ग्राम सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। होंगे नियम और कानून वाले, तो उन्होंने उनकी पिटाई की। थोड़ी देर में जब गुस्सा ठंडा हुआ, शांत हुआ, तो उन्होंने कलाम जी को समझाया कि किसी से भी कभी उपहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उपहार जब हम लेते हैं वो बहुत आसान है, लेकिन उपहार एक सांप को टच करने की तरह है। क्योंकि हम देखते हैं भ्रष्टाचार का जन्म यहीं से शुरू होता है। हम बाइक पे कहीं जा रहे हैं, 2 व्हीकल पे कहीं जा रहे हैं, 4 व्हीकल पे कहीं जा रहे हैं, सपोज हमारे पास कोई कागज़ वगैरह नहीं है या कुछ भी है, हमें कोई इंस्पेक्टर रोक देते हैं। तो जब हमारे पास कोई कागज़ नहीं होते या कहते हैं वो डिमांड ये है, तो हम उनकी जेब में 50 रुपये 100 रुपये पकड़ा देते हैं। कोई बड़ी पोस्ट पे है तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पकड़ा देते हैं। तो ये जो उपहार होता है, यही से भ्रष्टाचार जन्म होता है। इसमें हम दोनों हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों के दोनों गुनाहगार हैं। तो वहाँ पे उनके पिताजी कहते हैं, अरे बच्चे कलाम, कभी भी किसी से उपहार नहीं लेना चाहिए। वो समझाते हैं और कहते हैं, जब खुदा किसी इंसान को किसी ओहदे पर बिठाता है तो वो ज़रूरतों का भी बंदोबस्त करता है। जब खुदा किसी इंसान को किसी ओहदे पर बिठाता है तो वो ज़रूरतों का भी बंदोबस्त करता है। अगर कोई शख्स इससे ज़्यादा कुछ लेता है तो वो गैर वाजिब होता है। अगर कोई शख्स इससे ज़्यादा कुछ लेता है तो वो गैर वाजिब होता है। तोहफा एक्चुअली किसी मकसद को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसा तो यह है एक सांप को टच करने के बराबर है। ये उनके पिताजी कहते थे। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं, जब इन्होंने ये चीज़ लिखी थी या बताई थी तो उस समय उनकी आयु 80 साल से ऊपर की थी। तो वो कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों में भी इसको मनुस्मृति ग्रंथ में पढ़ा था। और मनुस्मृति ग्रंथ क्या है? हिंदू चिंतन की बुनियादी कीर्ति कही गई है। इसमें भी कहा गया है, उपहार ग्रहण करने से मनुष्य के भीतर की अंतर ज्योति बुझ जाती है। उपहार ग्रहण करने से मनुष्य के भीतर की अंतर ज्योति बढ़ जाती है। मनु के अनुसार उपहार प्राप्त करना निषिद्ध है, पाप है, क्योंकि पाने वाला देने वाले के एहसान तले दबकर अनैतिक या गैर कानूनी काम करने को मजबूर हो जाता है। तो हमें कभी भी ज़्यादा उपहार वगैरह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज मेरा बोलने के तो और भी मन कर रहा है, पर इतना बोलना वाजिब नहीं है। पर मैं आज मिसाइल मैन को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज अगर कलाम जी होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उन्होंने DRDO में काम किया था, उसके संस्थापक भी वो रहे थे। तो आज इंडिया, जब हम चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कगार पर खड़े हैं, तो DRDO हमारी इंडिया सेना को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल फिलहाल 1 महीने में ही कम से कम 12 मिसाइलों का पास हो गया है।
मतलब कल ही की बात है, 14 अक्टूबर की बात कि 13 अक्टूबर की बात, जब DRDO के अध्यक्ष ने कहा है कि हम सेना की ज़रूरत के लिए कोई भी मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भर हैं। बड़ी खुशी होती है यहाँ सुन के कि हमारा भारत अब जो कलाम जी ने 2020 में एक सपना देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। तो मैं उनको दोबारा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी मैं कई बातें कई बार आप लोगों के सामने एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो मैं फिर आप सबसे कहूँगा कि अच्छी तरह पढ़ाई करें और कलाम के सपनों को पूरा करें। कलाम जी कहते थे, मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। हमें प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।